समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। किसी ने पूछा कि महाराज, उपदेश किसे नहीं करना चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो उपदेश सुनने के बाद, भगवत चरित्र सुनने के बाद, यानी जानते हुए भी जो व्यक्ति नीत मार्ग का पालन नहीं करता, ऐसे लोगों को उपदेश नहीं करना चाहिए। यानी जानबूझकर जो अनीत में रत रहता है, एक वह व्यक्ति समाज में होता है जिसे कुछ समझ बूझ नहीं है, अज्ञानतावश उससे अपराध हो जाता, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति समाज में वह भी है जो सारी चीज़ों को जानता है, वह गलती करने से पहले सोचता समझता भी है, फिर भी वह गलती करता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वह समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, और ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। चाहे लाख उन्हें आप उपदेश करें, धर्म उपदेश करें, वे भले मंदिर जाते हों, पूजा करते हों, गंगा नहाते हों, भगवान का नाम जपते हों, लेकिन ऐसे लोग केवल ऊपर ऊपर ये सारे कार्य करते हैं कि लोगों की दृष्टि में मैं उत्तम बना रहूं, लेकिन वे अनीतिरत होते हैं, अन्याय पथ के पथिक होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनी समुझि अनीत रत, जागत रहे जो सोई, उपदेशिवो जगाइवो तुलसी उचित न होई। इसका अर्थ जाने। तुलसीदास जी कहते हैं जो सब बात जान समझ बूझकर अनीत में लगा है, अनीत रत रहता है, और जागते हुए भी सो रहा है, उसको उपदेश देना या जगाना उचित नहीं है, अर्थात व्यर्थ है। अब इसमें दो अर्थ छिपे हुए हैं, इस भाव को समझे। कह रहे हैं गोस्वामी जी, जो सुनी समुझी अनीत रत, जो जानता है न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीत क्या है, अनीत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बोध है, वह समझदार, पढ़ा लिखा, प्रबुद्ध है, फिर भी अन्याय के प्रति उसकी आसक्ति है, अन्याय करने में वह हमेशा तत्पर रहता है। गलत कार्य किए बिना उसे शांति नहीं मिलती है, वह नीत का पालन नहीं करता, यानी हमेशा अनीत पर चलता है। ऐसे लोगों को उपदेश नहीं करना चाहिए। ये लोग, ऐसे लोग जो अबूझ हैं, जिन्हें समझ नहीं है, उन्हें यदि समझाया जाए तो वे समझ जाते हैं। लेकिन जो अन्याय में हमेशा रत है और जानते हुए कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, यह करना गलत है, तब वह अन्याय कर रहा है, तो उसे नहीं समझाना चाहिए। उसके लिए तो केवल दंड विधान ही है और कोई उपाय नहीं। जागत रहे जो सोए, जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, उससे आप जाकर के यदि जगाएंगे विशेष कार्य के कारण, तो वह सहज में उठ करके बैठ जाएगा, और फिर 1-2 मिनट बाद वह उठ करके आपके साथ चलेगा कार्य करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जगा हुआ है आलस प्रमाद के वशीभूत, अथवा ये कहें जो मन में सोच करके सो रहा है कि मैं जगा हूँ, भले हुए लाख उपाय करे, मैं जाने वाला नहीं हूँ, बहानेबाजी कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, ऐसे लोगों को आप लाख जगाएंगे वह उठ नहीं सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे लोग जो अनीत में रत हैं, धर्मात्मा का केवल पाखंड कर रहे हैं, धर्म करने का ढोंग रच रहे हैं,
ऐसे लोगों को उपदेश कभी नहीं करना। ये जो कर रहे हैं इनका दुष्कर्म, धर्म के आड़ में जो अधर्म कर रहे हैं, यही अधर्म इनको मार देगा। इसलिए ऐसे लोगों को उपदेश नहीं करो, समझाओ बुझाओ नहीं, अपना ऊर्जा समाप्त नहीं करो, करने दो। थोड़े दिन में ही वही अधर्म मार देगा इन्हें। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि उपदेश उसे करना चाहिए जो उपदेश को जाने, समझे और उपदेश पालन करे। अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी ऐसे लोगों को उपदेश नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम।